हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो एक बार फिर हम बात करने आए हैं RUHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सब विद्यार्थियों को मालूम है, RUHS ने BSc नर्सिंग काउंसलिंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। कुल मिलाकर के अब 30 दिसंबर से BSc नर्सिंग की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस पर ऑफिशियली RUHS ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब बात बड़ी यह है कि सर ये काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे चलेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, कॉलेज कैसे भरने पड़ेंगे, फर्स्ट राउंड कब तक चलेगा, इसके बाद और कौन कौन से राउंड की काउंसलिंग चलेगी, और भी बहुत कुछ आपके मन में डाउट है। गैप सर्टिफिकेट को लेकर, हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ, एज को लेकर के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो चिंता नहीं करना, और इस तरह के अपडेट देता रहूंगा। एक सीट मैट्रिक्स पर भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। कुछ लोगों ने विद्यार्थियों को गुमराह कर दिया है, और गुमराह इस बात से कर दिया है कि अभी RUHS ने 142 कॉलेजों की एक लिस्ट जारी की है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि बस राजस्थान में 142 कॉलेज ही हैं, बाकी कॉलेजों की मान्यता हट गई। अरे भैया, जो 142 कॉलेज की लिस्ट जारी हुई है, इनमें 19 कॉलेज तो नए हैं, उनको निकाल दो। पीछे 120 बचते हैं। कितने? 120। और पिछली बार कितने थे? 177 थे। इसका मतलब क्या, एक साथ 60 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी क्या RUHS ने? ऐसा नहीं किया बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये गुमराह करने वाली बातें हैं। 60 कॉलेज अभी भी ऐसे हैं जिनकी मान्यता की लिस्ट आगामी कुछ दिनों में जारी हो जाएगी। बच्चों, इस बार राजस्थान के अंदर लगभग 200 कॉलेजों पर काउंसलिंग होने जा रही है। केवल 140 कॉलेजों की 42 कॉलेज की लिस्ट जारी हुई है बच्चों। 60 कॉलेजों की और लिस्ट जारी होने वाली है। कोई भी बच्चा इस बात से दुखी नहीं हो। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी न्यूज़ देखी है जिनमें मैंने ये देखा है, और उनमें यह कहा गया कि केवल 140 कॉलेजों के लिए ही काउंसलिंग होगी। अरे नहीं बच्चों, जो विद्यार्थीगण बाकी 60 कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो तो बड़े घबरा रहे होंगे कि हमारे कॉलेजों का क्या हुआ भाई, मान्यता हट गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों। 177 कॉलेज पिछली बार थे राजस्थान में। मैं पहले वो चीज़ बता दूं आपको ताकि क्लियरिफाई हो जाए। राजस्थान में 177 कॉलेज तो बच्चों पिछली बार थे। देखो मैं आपको बता दूं, पिछली बार राजस्थान में कितने कॉलेज थे? 177 कॉलेज थे टोटल बच्चों। ये देख लो ना, आपको पता चल जाएगा। ये देखो आप, ये 1 मिनट, पिछली बार का सीट मैट्रिक्स है बच्चों। ये सीट मैट्रिक्स जारी हुआ था 20/5/2022 को। पिछली बार जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तब का ये सीट मैट्रिक्स है। ये पेज नंबर फर्स्ट है, देख लो आप बच्चों। ये पेज नंबर फर्स्ट में 25 कॉलेज हैं। तो अब यही सीट मैट्रिक्स रहेगा। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज जोड़ लो 20, आप 19 है, 20 जोड़ लो तो 180 कॉलेज तो पिछली बार थी, 20 और जोड़ लो, कितनी हो रही है? 200 कॉलेज। तो इस बार 200 कॉलेजों के लिए काउंसलिंग होगी। ठीक है, ये खुद ही देख लो ना आप बच्चों, ठीक है ना? इतने तो आप भी समझदार हो मेरे लाडलो। देखो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। ये 52 हो गई ना, देखो 52। ये सीट मैट्रिक्स है RUHS खुद का बच्चों। ये देखिए, आप संख्या काउंट करते रहना। ये कितनी हो गई देखो। और आपके करीब में कोई अड़ोस पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस क्या, आपके ज़िले में कोई इनमें से कॉलेज हो तो स्क्रीनशॉट लेके ही रखना। ये PDF में आपको दे दूंगा वैसे। ठीक है, 78 हो गई ना टोटल। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा अगला पेज। कितनी हो गई देखो, 105 हो गई ना। अगले पेज पे चलते हैं।
ये लिस्ट विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है बच्चों। ये लिस्ट आज से ठीक 8 महीने पहले, सॉरी 5-6 महीने पहले मैंने विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाली थी, जब पिछले साल के बच्चों की काउंसलिंग चल रही थी। तो इसलिए बच्चों ये बात उन लोगों को ही मालूम है जो लगातार नर्सिंग की जानकारी रखते हैं। बच्चों मैं पिछले कई वर्षों से RUHS के बारे में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पूरी जानकारी है कि पिछले साल कितने कॉलेज थे, उससे भी पहले कितने कॉलेज थे, कितने कॉलेजों को मान्यता मिली है, कितने कॉलेजों को मान्यता हटी है। बच्चों मान्यता बहुत रेयर हटती कभी नहीं है। एक आध कॉलेज की मान्यता हटती है तो वो अलग बात है, और वो भी INC से हट सकती है, RNC से तो कोई कॉलेज कैसे मान्यता हटने देगा, आप भी समझदार हो, ठीक है। और हट ही नहीं सकती भाई, उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके करियर का क्या। और कुछ लोग तो हद करते हैं बच्चों, वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता हट गई। अरे भैया ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता RNC से कैसे हट जाएगी जब RNC उसी सरकार की है। अरे भैया पिछली बार बाड़मेर में कॉलेज खोला BSc नर्सिंग का, क्या गवर्नमेंट इस बार उसकी मान्यता हटा देगी क्या बाड़मेर वाले कॉलेज को जैसलमेर शिफ्ट कर देगी क्या RUHS कॉलेज को SMS में शिफ्ट कर देंगे क्या ऐसा होगा? क्या कोटा का कॉलेज उदयपुर वाले में शिफ्ट कर देंगे क्या ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, इस बात को आप समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक आध कॉलेज की मान्यता हट जाती है, वो एक अलग इश्यू होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 60 कॉलेज की मान्यता ही चली जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, घबराए नहीं। विशेषकर मेरे पास पिछले 3 दिनों से इतने बच्चों के कॉल आए हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये लगा कि केवल ये इतनी ही कॉलेज हैं। इसका मतलब जो बाकी बच्चे बाकी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनके कॉल आने शुरू हो गए कि सर लिस्ट में तो हमारी कॉलेज का नाम ही नहीं है और हम तो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्या होगा भाई। ये देखिए टोटल कॉलेज कितनी थी पिछली बार, कॉलेज देखना तो ठीक से आप खुद ही देख लो। ये काउंटिंग आ रही है बच्चों आपको 177, ये पिछले बार की कॉलेज हैं, देखो 177 कॉलेज पिछले बार थी। तो इस बार बताओ गवर्नमेंट कितनी नई खुली है? 19। 177 में 19 जोड़ दो आप, 196 हो गई ना। मतलब 4-5 तो कुछ नई प्राइवेट भी खुली होगी, 200 हो गई ना। तो 200 कॉलेजें इस बार राजस्थान में है, ये बात मैं पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। 142 का एफिलिएशन जारी हो गया है, बाकी कॉलेज का एफिलिएशन जारी हो जाएगा। क्लियर? जिनका जारी नहीं हुआ है उनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है, बात को समझा करो, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे लाडलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर RUHS की मान्यता हट गई क्या, RUHS कॉलेज की? बच्चों किसी की कोई मान्यता नहीं हटी है भाई, किसी कॉलेज की कोई मान्यता नहीं हटी है। आपको तो काउंसलिंग में सभी कॉलेजें भरनी है, सारी गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल 36 गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों राजस्थान में है आज के टाइम में। एक डूंगरपुर वाली कॉलेज का नाम नहीं आया, डूंगरपुर का, अगर उसका भी अगली लिस्ट में आ जाएगा तो राजस्थान में 37 गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगी। कितनी? 37। उन 37 गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे पहले प्रायोरिटी पे भरना, फिर नीचे भरना बच्चों प्राइवेट कॉलेज, ऊपर गवर्नमेंट नीचे प्राइवेट। कितनी भरें उस पर अभी बात करते हैं, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ मिलेगी सर, आपने अभी बताई है, ये विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और अपने विजय एजुकेशन ऐप में मिल जाएगी। तो पहले तो ये आप सोच लो कि जो 142 कॉलेज की जो लिस्ट आई है वो फाइनल लिस्ट है क्या, वो एक ही लिस्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक और लिस्ट आएगी बच्चों, ठीक है। क्लियर जी, क्लियर। अब मेरी बात को सुनो और बड़े ध्यान से, सारी चीज़ें बता रहा हूँ सिलसिलेवार तरीके से, ध्यान रखना, सारे पॉइंट नोट कर लेना अपनी डायरी में। देखो पहला पॉइंट ये है कि सर काउंसलिंग तो शुरू हो रही है 30 दिसंबर से, लेकिन काउंसलिंग फ़ीस कितनी लगेगी? तो बच्चों काउंसलिंग फ़ीस लगेगी 550 रुपये आपकी, भले ही प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराओ भले ही गवर्नमेंट की, ठीक है। सर काउंसलिंग के राउंड कितने होंगे? काउंसलिंग के 3 राउंड होते हैं बच्चों, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, पैरामेडिकल हो, फिजियोथेरेपी हो, सभी में 3 राउंड होंगे। पहला राउंड, फिर सेकंड और फिर तीसरा ओपन राउंड, ठीक है ना। तीसरा राउंड तो होता है बच्चों ऑफलाइन और पहला और दूसरा राउंड होता है ऑनलाइन।
पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग 70 से 80% सीटें भर जाती है। दूसरे राउंड में पीछे बची हुई सीटें भरी जाती है। फिर भी कई बार तीसरे राउंड तक सीटें खाली रह जाती है। इस बार क्या होगा मालूम है? इस बार बच्चों जो ये तीसरा राउंड है ना, ये निर्णायक होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज हो गई। तो अब क्या होगा, बच्चे जब काउंसलिंग के लिए कॉलेज भरेंगे ना, तो बाड़मेर का स्टूडेंट है तो उसे जैसलमेर की मिल जाएगी, जैसलमेर का है तो उसे उदयपुर की मिल जाएगी, उदयपुर वाले को झालावाड़ की मिल जाएगी। तो अब क्या होगा, पहले राउंड में जब अलग अलग जिलों में कॉलेज मिलेगी ना, तो बच्चे फिर चेंज कराने का प्रयास करेंगे और इस मामले में कुछ जिलों की सीटें खाली हो जाएगी सेकेंड राउंड में, ठीक है ना, तो उन्हें थर्ड राउंड में भी भरा जाएगा। तो इस बार लास्ट राउंड तक आपको उम्मीद रखनी है, ठीक है। अब बात बड़ी ये है कि सर जब काउंसलिंग शुरू होगी तो हम कॉलेज की चॉइस भरेंगे, तो जब कॉलेज की हम चॉइस भरेंगे तो कितनी तो गवर्नमेंट कॉलेज भरनी है और हमें कितनी प्राइवेट भरनी है। अब यही है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, काउंसलिंग का यही टर्निंग पॉइंट है। अभिभावकों, बच्चों और कंप्यूटर सेंटर वाले जितने भी है वो भी इस वीडियो को देख लेना। मैं आपको बता दूं, आप बच्चों की जब भी कोई भी कॉलेज भरते हो तो वैसे ही कॉलेज मत भरना। जैसे एक बच्चे ने आपको कहा कि 10 गवर्नमेंट कॉलेज भरनी है, आपने कोई भी 10 गवर्नमेंट कॉलेज भर दी तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चे को। आप पहले सेलेक्ट करके भरना, जो बच्चा बोले वही कॉलेज भरना। इनमें भी कॉलेजों में भी जो सबसे ऊपर भरेंगे वो मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपके नंबर कम आए हुए हैं और आपने एक नंबर पे एसएमएस भर दिया तो वो ज़्यादा संभावना नहीं होगी, फिर हो जाएगी गड़बड़। इसलिए नंबरों के अनुसार कॉलेज भरनी है, समझे बात को। अगर हमारे नंबर 55 है तो हमेशा नई नई कॉलेजें भरनी है, पुरानी एक भी नहीं भरनी। अगर हमारे नंबर 75 है तो हमें नई नहीं भरनी है, हमें पुराने वाली भरनी है। ये स्ट्रेटजी काम में लेनी पड़ेगी बच्चों, तभी सही कर पाओगे आप, ठीक है, ध्यान रखना। और जितनी भी बालिकाएं हैं, गर्ल्स कैंडिडेट है, आपको पहले ये तय करना पड़ेगा बेटा, आप अपने मम्मी पापा से पूछ लें कि भाई आप अपने ज़िले में पढ़ना चाहते हैं, आप कौन कौन से ज़िले में पढ़ सकते हैं, कहाँ तक हम पढ़ने के लिए जा सकते हैं। पहले मम्मी पापा से बैठ के आप परिवार में सलाह मशवरा कर लें कि भाई हाँ ठीक है, जयपुर कॉलेज मिलेगा अपन पढ़ लेंगे, उदयपुर पढ़ लेंगे, बीकानेर पढ़ लेंगे, इसके अलावा अपन दूर नहीं जाएंगे। और हर एक बच्चे का यही होता है, चाहे वो बॉयज़ है चाहे वो गर्ल्स है, सभी का यही होता है कि भाई अपन जयपुर कॉलेज मिला तो ले लेंगे, सीकर मिला तो ले लेंगे। इसको लेकर मैं आगे बात करता हूँ। चलो, तो देखो, जब भी कॉलेज की चॉइस भरें तो हाईएस्ट कॉलेज भरने हैं। तो हाईएस्ट क्या सर, हम 200 कॉलेज भर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। तो अब आप कहोगे सर फर्स्ट राउंड में 200 कॉलेज नहीं हुए तो? पिछली बार ऐसा हुआ था। पिछली बार जब फर्स्ट राउंड हुआ था ना बच्चों काउंसलिंग का, तब 160 कॉलेज थे, और जब सेकेंड राउंड शुरू हुआ था तब 177 कॉलेज थे। सेकेंड राउंड में 17 कॉलेज नए आ गए। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में 160 ही हो, सेकेंड राउंड में 180 हो जाए, थर्ड राउंड में 200 हो जाए। वो तो भैया उन कॉलेज वालों पे है, उनका मामला कैसे क्या चल रहा है वो तो आगे देखा जाएगा। तो क्या सर फर्स्ट राउंड 140 कॉलेज के लिए भी हो सकता है क्या? संभावना तो बहुत कम लग रही है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो और बढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो, कॉलेज तो जितने ज़्यादा बढ़े उतना ही हमें फ़ायदा है, समझो बात को। कॉलेज तो भाई ये काउंसलिंग 2 दिन लेट हो तो चले, लेकिन कॉलेज ही नहीं हो तो फिर काउंसलिंग कराएंगे किस में? अब ये गवर्नमेंट के 19 कॉलेज बढ़े ना, तो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ हमें, ठीक है ना। तो यही बात है। अब देखो बच्चों, कॉलेज बढ़ने ज़रूरी है भाई, कॉलेज ज़्यादा होंगे तभी बच्चों को फ़ायदा होगा, सीधी सी बात है, समझने वाली बात यही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काउंसलिंग कराएंगे, कॉलेज भर के आ जाएंगे, गलत भर दिया कॉलेज, मान लो 1 नंबर पे भरना था एसएमएस भर दिया RUHS। अब क्या चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग
मान लो 30 सितंबर से 10 जनवरी तक चलेगी, मान लेते हैं, तो आपने 8 जनवरी तक कोई गड़बड़ी कर दी काउंसलिंग के कॉलेज वाले सीक्वेंस में, तो आप 10 जनवरी तक बदलाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट डेट तक बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब आगे मैं टॉप कॉलेज की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले देखो बच्चों, अब आप कॉलेज की चॉइस भरोगे तो कॉलेज की चॉइस हमेशा याद रखना, आप अपने नंबर के अनुसार भरना। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज किसको भरनी है और प्राइवेट किसको भरनी है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। अगर आपके नंबर बच्चों 70 या उससे ऊपर हैं तो आपको ओल्ड कॉलेज भरनी है, टॉप पर ओल्ड कॉलेज। 70 या मान लो 65 प्लस है किसी के, 70 से जिनके ऊपर है या 65 से ऊपर है, तो जो ऐसे विद्यार्थी हैं उनको ये वाली कॉलेज भरनी है बच्चों। ये राजस्थान की टॉप 10 कॉलेज है बच्चों, नोट कर लेना इनके नाम। ये राजस्थान की टॉप 10 कॉलेज है बच्चों, ये नोट कर लो आप नाम सभी बच्चे। देखो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली कॉलेज है SMS कॉलेज जयपुर, 100 सीट है इसमें। दूसरी कॉलेज है RUHS कॉलेज जयपुर, RUHS यूनिवर्सिटी भी है और RUHS कॉलेज भी है, तो ये RUHS कॉलेज है बच्चों। ये कॉलेज बंद नहीं हुआ है, ये चल रहा है अभी। 142 की लिस्ट में इसका नाम नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंद ही हो गया। ठीक है, अब बच्चों नंबर 3 पे है SN कॉलेज जोधपुर। बात को समझ लेना, मैं टॉप कॉलेज बता रहा हूं। नंबर 4 पे है PBM कॉलेज कोटा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। नंबर 5 पर है, वैसे नंबर 5 पे बीकानेर वाला कॉलेज है बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर। नंबर 6 पे है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज अजमेर। देखो अजमेर में 2 कॉलेज है, पिछली बार कुछ बच्चों ने गड़बड़ी कर दी थी, भरना था ये वाला कॉलेज और भर दिया केकड़ी वाला कॉलेज। अजमेर में एक और कॉलेज है, तो ध्यान रखना। कुछ बच्चों के भरना था SMS जयपुर, भर दिया एक SMS कॉलेज है प्राइवेट वाला, वो ध्यान रखना, गलत मत भरना। ठीक है बच्चों, तो ये टॉप कॉलेज है आपके सामने, मैंने बता दिए। ये 6 कॉलेज टॉप कॉलेज में आएंगे और 7वां फिर आता है आपका उदयपुर, ये भी टॉप कॉलेज है बच्चों। ये ओल्ड कॉलेज है, पुराने कॉलेज है, कई वर्षों से चल रहे हैं राजस्थान में। अब देखो इसके बाद में है आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। अब अलवर में भी 2 कॉलेज आ गए, यहाँ बच्चे कुछ गड़बड़ी करेंगे। मेन अलवर डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज है वो तो है पुराना, और एक अभी नया खुला है, कोई अलवर की तहसील है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, क्या नाम है उसका, कुम्हेर है या तिजारा है, मुझे याद नहीं कंफर्म, बट एक अलवर में और खुल गया। ठीक है, लेकिन आपको ये मेन जो अलवर का है वही भरना है कॉलेज। ठीक, एक आपका कॉलेज है चूरू वाला, ये भी पुराना ही है, गवर्नमेंट कॉलेज चूरू। और एक कॉलेज है आपका गवर्नमेंट कॉलेज सीकर। वैसे सीकर खुला तो पिछले साल है, लेकिन सीकर वाला कॉलेज मेडिकल कॉलेज के साथ जॉइंट है, और सीकर एक बहुत अच्छा शहर भी है, एजुकेशन नगरी है। हर एक बच्चा चाहता है कि वो ऐसे शहर में पढ़ाई करे जहाँ उसकी BSc नर्सिंग के साथ साइड में किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी चले, साइड में उसका जॉब चलता रहे, उसको कोई कोचिंग करना चाहे तो उसे उस शहर में कोचिंग मिल जाए। काउंसलिंग कराते समय दिमाग के घोड़े थोड़े दौड़ा देना। अभिभावकों से निवेदन करता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ। आप काउंसलिंग जब भी करवाओ तो बच्चे को ऐसे ज़िले में पढ़ने के लिए भेजना जहाँ ज़्यादा कोचिंगे हो, जहाँ शिक्षा के अच्छे अवसर हो, जहाँ आपका बच्चा 4 साल बाद या आगे 1 साल 2 साल बाद किसी अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी कर सके, रोजगार कर सके।
बात को समझना। मान लो आपने बच्चे को ऐसे जिले में भेज दिया जहां पूरे जिले में ही एक हॉस्पिटल है, जहां बच्चे के पढ़ने के लिए कोई कोचिंग वोचिंग नहीं है, बच्चे के नंबर भी अच्छे हैं, फिर भी हम कोई ऐसे जिले में प्रस्थान कर रहे हैं, तो थोड़ा समझना, प्रयास करना कि आपका बच्चा ऐसे जिले में जाए जहाँ बढ़िया कोचिंग हो, जहाँ अच्छी सुविधा हो, जो शिक्षा की नगरी हो। ये मैंने जितने भी ज़िले लिखे हैं ना, ये 10 के 10 वो ज़िले हैं, इनमें से कहीं पे भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये अच्छे शहर हैं पढ़ाई की दृष्टि से, बाकी तो सब ही अच्छे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इस बात को समझिएगा। पहला टारगेट ये वाले कॉलेज रहने चाहिए, लेकिन ये कॉलेज कौन भरे? ये कॉलेज उसको भरने हैं टॉप पर जिसके नंबर 65 या 70 से ऊपर है, और जिसके नंबर 80 से ऊपर है वो एक SMS भर देना, एक RUHS भर देना बहुत है, या एक SMS एक SN भर देना बहुत है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर नंबर तो मेरे 55 है, मैं एक नंबर पे SMS भर दूं तो, और 2 पे RUHS, 3 पे SMS, ये 5 कॉलेज ये भर के फिर 6, 7, 8, 9, 10 पे नए वाले भर दूं तो? अरे भाई 55 नंबर आए हैं तो 55 पे ये कॉलेज मिलेंगे नहीं। हाँ, 55 पे आप सीकर वाला कॉलेज भर सकते हो, चूरू का भर सकते हो, अलवर का भर सकते हो, ये 3 भर सकते हो, अलवर, सीकर, चूरू। बाकी कॉलेजों की बच्चों जो ये पुराने कॉलेज है ना, इनकी कट ऑफ 60 से ऊपर ही रहती, कम कभी नहीं आती, कभी भी नहीं। इसलिए आप कहीं टॉप 5 पे ये भर दोगे तो टॉप 5 की जो सीटें हैं, टॉप 5 वाला जो वरीयता क्रमांक है वो आपका फालतू में बिगड़ जाएगा। इसलिए टॉप 5 पे ऐसे कॉलेज रखो जो आपको तुरंत मिल जाए। समझे बात को? तो अगर आपके नंबर 55 और 60 के बीच है या 50 और 60 के बीच है तो बच्चों इनमें से कोई 1-2 कॉलेज भले ही रखो। बाकी आपको कौन से कॉलेज रखने हैं? अगर आपके नंबर 50 से 58 के बीच है और आपकी कैटेगरी है जनरल, आपकी कैटेगरी है EWS, आपकी कैटेगरी है OBC, तो बच्चों आपको जिनके 50 से 58 तक नंबर है तो आपको बच्चों नए कॉलेज भरने हैं सबसे पहले। और कितने नए कॉलेज भरने हैं? 10 से लेकर 15 नए। अब नए में जो पिछले साल कॉलेज खुले थे वो भी शामिल है, बाड़मेर, भरतपुर, सीकर, दौसा, करौली, भरतपुर। ये जो कॉलेज पिछले बार खुले थे 7 वो, और इस बार खुले 18-19 ये, कुल मिलाकर के जो 25 कॉलेज पिछले 2 साल में खुले हैं, वो कॉलेज उन 25 में से कम 15 कॉलेज आप भरने ही भरने हैं आपको, अगर आपके नंबर 50 से लेकर के 58 के बीच है। और मैं तो एक बात बोलूं, मेरे दिल की बात है बच्चों, मैं तो सीधे शब्दों में कहता हूं, जिनके 50 से ऊपर नंबर है और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज हर हाल में चाहिए तो आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज नए खुले हुए हैं पहले उन 25 कॉलेजों को भर दो, 25 के 25 भर दो। समझे बात को? फिर नीचे 5-7 जो पुराने वाले ओल्ड कॉलेज भले ही भर दो। इस तरह से 36 कॉलेज आप गवर्नमेंट के भरो पहले। अरे भाई गवर्नमेंट का कॉलेज क्यों छोड़ेंगे बोलो? अगर 50 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जावे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? समझो बात को, ठीक है? मिले तो ले लेना। 25 कॉलेज आपने गवर्नमेंट के भर दिए, आपके नंबर आए हुए 50, 25 भर के छोड़ मत देना, नीचे प्राइवेट भी भर देना कुछ। अगर आपको प्राइवेट नहीं चाहिए तो एक भी मत भरना, ये और सुन लो, नहीं तो क्या होगा मालूम है? फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मिल जाएगा, फिर उसे लेना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप। और अगर छोड़ दिया तो सेकंड राउंड में भाग नहीं ले पाओगे।
एक सिस्टम है RUHS का काउंसलिंग का, जो शायद किसी को मालूम नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। पिछले कई वर्षों से ये काउंसलिंग का काम करवा रहा हूँ प्यारे साथियों, इसलिए अच्छी जानकारी है। और मैं हर एक जानकारी आपको इस तरह से समझाता हूँ जैसे एक टीचर क्लास में क्वेश्चन समझाता है, ठीक है ना। मैं ये बातें इसलिए बताना चाहता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को पूरी फुल डिटेल हो, ठीक है ना। आज आपके पास बहुत अच्छी जानकारी है। आज आप किसी भी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, ठीक है, आराम से बता सकते हो BSc नर्सिंग क्या है। आपको इसका हर एक जानकारी मालूम है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है आज। INC क्या है, RNC क्या है, कॉलेज कितने क्या होते हैं, कौन से गवर्नमेंट है, कौन से प्राइवेट है, कहाँ गवर्नमेंट है, कहाँ प्राइवेट है, क्या कट ऑफ रहती है, कैसे पेपर होता है, क्या सिलेबस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक बात आज आपको मालूम है। और जिस दिन बच्चों ये जागरूकता सभी बच्चों में आ गई ना, उस दिन अपना जो काम है वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा। तो बच्चों ये बात आप समझ लो। अब जो SC ST कैटेगरी के बालक हैं, अगर उनके नंबर 45 से भी ऊपर हैं, तो आप भी बच्चों जो भी नए 25 कॉलेज है गवर्नमेंट के, इनको पहले भर देना, फिर नीचे पुराने वाले भर के 37 के 37 जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है सारे लगा देना, एक मत छोड़ना। हाँ, जब भी कॉलेज भरते हो तो आप सबसे पहले अपना जिला, फिर अपने पड़ोस का जिला, फिर अपना संभाग, फिर ऐसे जिले जहाँ अच्छी पढ़ाई चलती हो, फिर दूर के भर देना। ऐसे एक सिस्टम बनाना, वो तो आपको बनाना, इतनी समझदारी आप नहीं रखोगी क्या, ठीक है ना। काउंसलिंग वाले दिन वाली बात है, मुझे कोई बच्चा कॉल करके पूछ रहा है, सर बैग कहाँ पे रखूँ बताओ, ठीक है ना। तो ये तो वही वाली बात हो गई है ना। तो भैया इतना मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जब भरो तो पहले अपने ज़िले का भर देना। और अगर आपको अपने ज़िले वाला नहीं चाहिए तो कोई दूसरा अच्छा ढंग का ज़िला हो, सीकर है जैसे, चूरू है, अलवर है, भरतपुर है, देख लेना आप ढंग के जो भी हो, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे भरने आपको। फिर अब बात आती है कि सर हमारे तो नंबर 50 से कम है और हमारी कैटेगरी जनरल है, EWS है, OBC है, हमें मिलेगा क्या? संभावना तो बच्चों है बहुत कम, सही बात बताऊं तो। लेकिन आपका लक है, मिल भी जावे तो सर, अगर हम, ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा तभी बता दूं। ऐसे बच्चे जो OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के हैं और जिनके नंबर 45 से 50 के बीच है, क्या इस कैटेगरी में भी, इन नंबरों में भी कोई गवर्नमेंट मिल सकता है क्या कॉलेज? बच्चों देखो संभावना कम है। तो सर हम क्या करें, टॉप पे गवर्नमेंट भरें कि प्राइवेट भरें? तो देखो भाई, आप गवर्नमेंट भर दो, पहले क्या भर दो, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन भरनी वही बात है, नई कॉलेजें भरो। और अगर हर हाल में गवर्नमेंट चाहिए तो ऐसे ऐसे ज़िले की भरो जहाँ शायद कम बच्चे भरते हैं, जैसे 12, ठीक है ना, जैसे आपका हो गया करौली साइड में हो गया, धौलपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, अगर डूंगरपुर का नाम आ जाए तो डूंगरपुर, है कि नहीं। ऐसे ज़िले भरना जिधर से थोड़े फॉर्म कम आए हुए हैं, ठीक है ना, तो शायद आपको मिल जावे, जैसे जैसलमेर हो गया, है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें भर सकते हो आप, लेकिन प्राइवेट साथ में ज़रूर लगाना। गवर्नमेंट जैसे मान लो 25 भर दिए आपने, तो उसके नीचे कम से कम 100 प्राइवेट कॉलेज भर देना। 100 प्राइवेट कॉलेज, इतने सारे, तो क्या दिक्कत है? 25-30 कॉलेज तो जयपुर में ही है प्राइवेट, 20-25 जोधपुर में है, 20-25 कॉलेज उदयपुर में है, 3-4 जिले की भरोगे तो भी 100 हो जाएगी, कोई बड़ी बात है का? समझे? तो बच्चों मेरा मानना है कि आपको अगर प्राइवेट 100 कॉलेज है तो भरनी ही भरनी है आपको। 100 प्राइवेट नहीं भरोगे तो 60-70 तो प्राइवेट भर ही देना, है ना, ठीक है। अब
जिन बच्चों के नंबर 40 से 45 के बीच है, अब देखो भले ही इनकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी आपकी, ठीक है, जनरल है, बात बड़ी यह है कि 40 से लेकर के 45 के बीच गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। अब आपको प्राइवेट कॉलेज भरना है, भले ही आप एक अपने ज़िले की एक आध कॉलेज गवर्नमेंट भर दो तो अलग बात है, बाकी बहुत कम संभावना है। तो क्या करें सर? अब देखो, अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए, लेना है, तब तो भर देना, नहीं लेना है तो भले ही काउंसलिंग करा देना और पढ़ाई साथ में करते रहना, पढ़ाई वाला मौका मिस मत करना। अगले साल जो अभी से पढ़ना शुरू करेगा उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई रोक नहीं सकता। बच्चों क्या बात करते हो, 37-37 गवर्नमेंट कॉलेज कम नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। 4-5 महीने तो अब भी आपके पास है, और परीक्षा आगे 1-2 महीने और लेट हो गई तो 7-8 महीने, 7-8 महीने में तो 5-5 बार सिलेबस पढ़ लोगे आप। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिन बच्चों को हर हाल में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और जिनके 50 से कम नंबर है, वो साथ ही साथ पढ़ते रहो, भले ही घर बैठ के सेल्फ स्टडी करो या विजय एजुकेशन ऐप का जो जीत बैच है नए वाला, वो ज्वाइन करके पढ़ो, जैसे भी पढ़ो आपकी इच्छा है, पर पढ़ते रहना साथ में, है कि नहीं। अब बच्चों देखो, तो ये बात है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेने में खुश हो कि सर देखो मेरे को तो प्राइवेट लेना है, घर वालों के पास पैसे भी है अच्छे खासे, फीस भर देंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, तो फिर प्राइवेट भर देना, कोई नहीं, फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधी सी बात कह रहा हूँ, ठीक, फिर भर देना प्राइवेट। भरें कितने? 40 नंबर है ना, तो 40 के 3 गुने कॉलेज भरने हैं आपको, 120 कॉलेज तो मिनिमम भर ही देना बच्चों। लेकिन अब एक बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कॉपी पे लिख लो, कोई भी विद्यार्थी गांव के कॉलेज नहीं भरेगा। क्यों सर? अरे मान लो कोई कॉलेज जयपुर के किसी गांव में है, जयपुर के कुछ कॉलेज हैं बच्चों, जयपुर से 30 किलोमीटर दूर, जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है तो जयपुर का, बट है 40 किलोमीटर दूर। अरे मेरे भाई, अगर वो कॉलेज मिल गया तो उसमें जाओगे कैसे? डेली जयपुर से 30-40 किलोमीटर आना जाना थोड़ी ना कर पाओगे। तो कुछ ऐसे कॉलेज है बच्चों जो गाँवों में है, जैसे जोधपुर से ये 40 किलोमीटर दूर है कॉलेज। अब डेली ऐसे थोड़ी ना अप डाउन करेंगे। प्रयास करो कि कॉलेज सिटी के अंदर हो। वो तो आप कॉलेज का एड्रेस देखोगे तो पता चल जाएगा, सीट मैट्रिक्स में एड्रेस लिखा हुआ है। तो भैया कोई अगर गांवों की अंदर के बैकवर्ड एरिया में कोई है, किसी तहसील के अंदर है, अब ऐसी अंदर अगर कोई कॉलेज होगी तो वहाँ कैसे हॉस्पिटल ड्यूटी मिलेगी, आप ही बताओ देखें। भाई बात समझने वाली है ना, ये चीज़ें बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए। आज ये चीज़ सोच के रखोगे ना तो कल ढंग से काउंसलिंग करा पाओगे। तो याद रखें, शहर की कॉलेज लेनी है सिटी की, गाँव की नहीं लेनी। दूर दराज और अंदर जो एरिया होते हैं गाँव के अंदर तक, वहाँ तक जाके नहीं लेनी है, समझे ना मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, और आपका आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। ऐसी कॉलेज मत भरना जो दुर्गम इलाकों में हो, जहाँ आपको पहुँचने में दिक्कत हो। बात बड़ी ये है। फिर वो गांव वाली कॉलेज में एक दिक्कत और आती है, वो कॉलेज वाले पैसा मांगना उनको, ठीक है ना। वो शुरुआत में तो कहता है अरे कोई नहीं एडमिशन करा लो, इतनी फीस लगेगी ये वो। फिर क्या होगा? फिर अगर अब्सेंट हो गए ना तो अरे भाई देख, ये वाली हॉस्टल फीस तो देनी पड़ेगी, ये तो देना पड़ेगा, यहाँ हॉस्टल में तो रहना पड़ेगा। तो ये भी झमेला होता है बच्चों। इसलिए प्रयास करो सिटी की कॉलेजों में रहने के लिए, ठीक है ना। इस बात को पहले समझ लो। अब बच्चों देखो, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो प्राइवेट कॉलेज कैसे भरें ये मैंने बता दिया कि भैया प्राइवेट कॉलेज अगर हर हाल में चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा भर देना। तो सर क्या
जिनके नंबर 35 से 40 के बीच है उनको भी प्राइवेट मिल जाएगा क्या बीएससी नर्सिंग में। अब ये वाला मामला जो है 35 से 40 वाला, इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर 75% सीटें अलॉट हो जाती है तो शायद कुछ बच्चों को मिल जावे, बाकी कम संभावना है। लेकिन जिनके नंबर 30 या उससे ऊपर है उन सभी को काउंसलिंग करवानी है। ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहते हो, आप लेना चाहते हो कि प्राइवेट ले लेंगे, तो जिनके नंबर 30 से ऊपर है ना, वो सभी काउंसलिंग कराना बच्चों। एक बात मान लो। क्यों सर? क्योंकि इस बार प्राइवेट कॉलेज की 75% सीटें काउंसलिंग से भरी जाएगी। ये मामला इस बार जीएनएम में भी हुआ है। अभी जीएनएम के 75% सीटों को भर दिया गवर्नमेंट। पहले फेडरेशन कोटा हुआ करता था, वो अब खत्म हो गया बच्चों। अब देखो, तो एक तो आपको सिटी का कॉलेज भरना है, सिटी के अच्छे कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज में टॉप प्राइवेट कॉलेज बताओ सर, ये मैं बच्चों नहीं बता पाऊंगा। प्राइवेट कॉलेज में टॉप कौन सा है, टॉप कौन सा नहीं है, ये मैं कैसे बताऊं? आप बताओ। मैं यूट्यूब पे आके कौन से प्राइवेट कॉलेज को बेटा अच्छा बताऊं, कौन से प्राइवेट को बुरा बताऊं? आप भी समझदार हो, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास रहेगा, मैं इतना ज़रूर बता दूंगा आपको कि कौन से प्राइवेट कॉलेज है जो पुराने हैं और कौन से प्राइवेट कॉलेज जस्ट अभी खुले हैं। थोड़ा अगर प्राइवेट कॉलेज पुराना होगा तो उसमें सुविधाएं ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। और अगर थोड़ा नया होगा तो सुविधाएं कम होगी। बाकी लगभग प्राइवेट कॉलेज सारे एक जैसे ही होते हैं बच्चों, एवरेज। ठीक है। अब बच्चों देखो, कम नंबर है तो अधिक कॉलेज भरनी है, ये मैंने बता दिया। उदाहरण के लिए अगर किसी के 40 नंबर है तो उसे 100 से ज़्यादा कॉलेज भरने हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा कॉलेज भरने हैं। मतलब जब कॉलेज की चॉइस भरोगे ना, तो वहाँ आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेजों में से कॉलेज चाहिए। तो फिर वहाँ आपको ऐसे कॉलेज भरनी पड़ेगी, 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ठीक है ना। चलो, ये तो बात हो गई। अब है स्कॉलरशिप योजना। बच्चों देखो, अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, बीपीएल है या दिव्यांग है, आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो बच्चों सरकार आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड करती है। एक गवर्नमेंट की योजना चलती है, उसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। और इस योजना के तहत बच्चों आपको पेमेंट वापस मिलता है। ठीक है ना। इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है। और फॉर्म कब भरा जाता है बच्चों? फॉर्म जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना कॉलेज में, तो एडमिशन होने के बाद में बच्चों फॉर्म भरा जाता है। ठीक है। तो एडमिशन होगा, बाद में फीस की रसीद लगेगी, जाति, मूल, ये सारे प्रमाण पत्र लगेंगे। ठीक है। अब सर हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने? बच्चों जाति प्रमाण पत्र तैयार करना है। एक तो जाति प्रमाण पत्र जिनकी कैटेगरी ओबीसी है और जिनकी कैटेगरी एमबीसी है, उनका 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र बच्चों अगस्त 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, बात यह है। ठीक है। फिर मूल निवास कितना भी पुराना हो चलेगा। टीसी, सीसी यानी चरित्र प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, प्रवजन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट किसको बनाना है देखो, ये अभी आगे बताऊंगा। हेल्थ सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट का परफॉर्मा विजय एजुकेशन ऐप में डाल दिया है और ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके ये परफॉर्मा डाउनलोड कर लीजिए। साथ में एडमिट कार्ड संभाल के रखो। और अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है बच्चों, तो फिर अभी भी डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे उपलब्ध है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा है वो भी संभाल के रखो, वो भी चाहिएगा आगे। अगर फॉर्म खो गया है, कुछ भी हो गया है, तो दोबारा अभी डाउनलोड कर लो, हो रहा है अभी डाउनलोड। ठीक है। आपको मिनिमम 6 फोटो चाहिएंगे, आधार कार्ड वगैरह भी चाहिएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें तो आपको चाहिएगी। ओके। और बाकी काउंसलिंग जो भी कराओगे उसका हर एक कागज़ संभाल के रखना। ठीक है। अब बात है
गैप सर्टिफिकेट वाली, गैप सर्टिफिकेट। बच्चों गैप सर्टिफिकेट किसको बनाना है? मान लो कोई बच्चा है जिसने अभी 2022 के अंदर मार्च अप्रैल में 12वीं की है। आपने 12वीं कब की है? अभी आपका रिजल्ट आया है 2022 मार्च अप्रैल में। तो आपको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना। आपकी तो 12वीं अभी हुई है, 12th होते ही आपने 3 महीने बाद तो परीक्षा दे दी ना बीएस नर्सिंग वाली। तो आपका कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये गैप सर्टिफिकेट किसका बनता है मालूम है? जिसने आज से ठीक 1 साल पहले 2021 के अंदर मार्च अप्रैल में, जिसके मार्च अप्रैल में 12वीं के रिजल्ट आए थे, उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट बनाना है। और जिन्होंने 2021 मार्च अप्रैल में 12वीं करी थी उनको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बना के देना है, 1 साल का। और उस गैप सर्टिफिकेट में ये लिखवाना पड़ेगा कि मैंने 2021-22 सत्र में 1 वर्ष के दौरान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी। यह लिखवाना होता है उसमें, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी की थी, यह लिखवाना है। इस दौरान मैंने कोई नियमित कोर्स नहीं किया है, यह लिखना है। ठीक है ना? ये बात समझो आप। मान लो किसी ने 2020 में 12वीं की है तो उसका गैप सर्टिफिकेट 2 साल का होगा, सीधी सी बात है। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बच्चों की दिक्कत यह है कि उन्होंने जब फॉर्म भरा था तो वहाँ लास्ट इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था। वहाँ लास्ट इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों ने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। अब बच्चों देखो ये बात है कि अगर वहाँ आपने स्कूल वाला नाम लिख दिया, ठीक है ना, वैसे कोई वो बहुत बड़ा इश्यू तो है नहीं। अगर आप गैप सर्टिफिकेट वगैरह दे दोगे ना, भाई हो सकता है ना फॉर्म जिस दिन भरा था उसके बाद आपने एडमिशन लिया होगा बीए में, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वहाँ आपसे मिस्टेक हो गई, बराबर बात। तो अभी भी अगर आप सच्चाई छुपाना नहीं चाहते हैं और आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और आप उस कॉलेज की टीसी लेकर के कॉलेज वाली टीसी देना चाहते हैं तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही वहाँ आपने लास्ट इंस्टीट्यूट में स्कूल का नाम लिख दिया और यहाँ टीसी अगर कॉलेज वाली भी ले जाओगे तो चलेगा। अगर कोई कॉलेज में आपकी बीएससी वीएससी चल रही है और उस कॉलेज से अगर आप टीसी ले लोगे तो वो टीसी चल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कोई बीएससी फाइनल ईयर में है और आपको लग रहा है यार 2 महीने 3 महीने मेरी बीएससी पूरी हो जाएगी, क्यों फालतू में टीसी लूँ मैं, ऐसा कुछ मामला है, तो आप अपने स्कूल से डुप्लीकेट टीसी ले लो और अजमेर बोर्ड से डुप्लीकेट 10वीं 12वीं की मार्कशीट और माइग्रेशन निकलवा लो, है कि नहीं। जो कागज़ नहीं है वो अजमेर से निकल जाते हैं और आज के टाइम में तो प्रत्येक जिला स्तर पर भी निकलते हैं। जिला स्तर पर विद्यार्थी सेवा केंद्र बने हुए हैं। ज़िले की जो सबसे बड़ी वाली गवर्नमेंट स्कूल होती है उसमें माइग्रेशन मार्कशीटें मिलती है बच्चों, आप पता करना। क्लियर बात है? तो ये मामला गैप वाला आपके क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के बीए चल रही है, मान लो 2021 में 12वीं की है तो उनके बीए या बीएससी का फर्स्ट ईयर हो गया होगा, तो बच्चों आपका वहाँ फर्स्ट ईयर हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है मैं बताऊँ। अब आप पहले काउंसलिंग करा दो। काउंसलिंग में अगर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बीए छोड़ देना, बीएससी छोड़ देना, कॉलेज से टीसी ले लेना, वो टीसी जमा करा देना। अभी पहले टीसी वगैरह मत लो कहीं से, क्योंकि काउंसलिंग से जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा ना उसके बाद भी 4-5 दिन का टाइम रहेगा आपके पास। उन 4-5 दिनों में तो कॉलेज से टीसी ले ही लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये बात है, ठीक है बच्चों। हाँ, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो भले ही पहले ही टीसी लेके आ जाओ। हाँ, ये बात है, ज़्यादा इनमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। और ऐसे कोई आपको कोई बाहर नहीं कर देगा, छोटी मोटी कमी की वजह से कोई भी कॉलेज आपको बाहर नहीं निकाल देगा बीएससी नर्सिंग में, इतना भी आप समझ लो, ठीक है ना। हाँ, तो ये 100 रुपये के स्टाम्प पे गैप सर्टिफिकेट बनाएंगे 50 पे, मैं तो कहता हूँ 100 पे बनाओ तो भी चलेगा और
50 के स्टाम्प पे बनाओ तो भी चलेगा, बट नोटरी ज़रूर करा लेना। एक वकील साहब की मोहर लगती है, वो ज़रूर लगा देना ऊपर। अंदर लैंग्वेज क्या लिखानी है वो तो लगभग प्रत्येक कंप्यूटर सेंटर में आप जाओगे मिल जाएगा। तहसील कार्यालयों के सामने, जिला कार्यालयों के सामने, जिला कोर्ट के सामने ऐसे एफिडेविट बनाने वाले बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर लगे हुए हैं। 150 रुपये में तुरंत बना के दे देते हैं, है कि नहीं। लेकिन फिर भी आपको अगर लैंग्वेज नहीं मालूम है तो आपकी विजय एजुकेशन ऐप में मैंने फ्री में डाल रखी है, वहाँ से प्राप्त कर लेना। ठीक है बच्चों, ये पूरा मामला है। जितनी भी चीज़ें आपकी काम की थी मैंने सारी बता दी। ठीक, अब फीस की बात है बच्चों। बीएससी नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या लग रही है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जितनी भी लड़कियां हैं एक तो उनके लिए, और एक SC ST के जो लड़के हैं उनके लिए 20,000 रुपये फ़ीस लग रही है। 51,000 रुपये फ़ीस लग रही है OBC, जनरल और EWS कैटेगरी के लड़कों के लिए, और 85,000 रुपये पर ईयर फीस लगती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इस फीस के अलावा भी 10 से 15,000 रुपये और लगेंगे आपके बच्चों। तो 1 लाख रुपये तक प्राइवेट में आपके लगेगा। हो सकता है कुछ प्राइवेट में 1 लाख से ज़्यादा भी लग जाए। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्राइवेट कॉलेज वाला ज़्यादा मांग करे तो थोड़ा उसे आप भी उस पर दबाव डाल सकते हो। ठीक है, फार्मेसी में फ़ीस कितनी है? 60,000 रुपये है प्राइवेट कॉलेज में सालाना, डी फार्मा में, डिप्लोमा फार्मेसी में। और जो बैचलर फार्मेसी है बी फार्मा, उसमें 1 लाख सालाना फ़ीस है। पैरामेडिकल में फ़ीस पर ईयर 25,000 से 35,000 के बीच है बच्चों। फार्मेसी का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और उसका नाम है SMS कॉलेज, उसकी फ़ीस 15,000 रुपये है बच्चों, और वो ही डी फार्मा की है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मेरे लाडलो, करीब करीब मैंने सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है ना। और जाते जाते एक बात कहूँगा, जो भी विद्यार्थीगण गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं और जिनके नंबर 55 से या 50 से कम है, ऐसे सभी बच्चे काउंसलिंग ज़रूर कराएं, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई जारी रखें बच्चों। काउंसलिंग ये लगभग 15 फरवरी तक चलेगी। जनवरी के 20 तारीख तक फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा, जनवरी 15 या जनवरी 20 तक। ठीक है ना, फिर सेकेंड राउंड शुरू होगा। तो ऐसे सेकेंड राउंड फरवरी 15 तक पूरा होगा, फिर ओपन राउंड चलेगा। पढ़ाई आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक में लगभग शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बैच की, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अब मैं आपका बैच भी स्टार्ट कर दूंगा। आप सब बच्चों ने मांग ज़रूर की है कि ऑनलाइन BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर पढ़ाइएगा। बिल्कुल मेरा पूरा प्रयास है, इस पे मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं उन बच्चों को सीधे शब्दों में एक ही बात कहूँगा, आप जीत बैच से जुड़ जाइएगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस बैच में पढ़ने में लगाइएगा। इतना तो भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे 2022 के अंदर विजय एजुकेशन से पढ़ाया हुआ प्रत्येक क्वेश्चन एग्ज़ाम के पेपर में दिखा आपको, ऐसा ही रिज़ल्ट 2023 में देने वाले हैं। और जीत बैच का हर एक बंदा गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कई बार रिवीजन कराएंगे इस बार, ये भरोसा दिलाता हूँ। और बच्चों आप सबको 2023 न्यू ईयर की बधाई देना चाहता हूँ। 2023 आपके घर में खुशियाँ लाए, आपके चेहरे पर खुशियाँ हो। ठीक है, आपको एक अच्छा मन मुताबिक कॉलेज मिले। ठीक है, जिनके जैसे नंबर हैं नॉर्मली बच्चों वैसा मिलेगा, आपको ही पता है। अगर नंबर थोड़े कम हैं तो हो सकता है प्राइवेट ही मिले, लेकिन जो भी कॉलेज मिले उससे आप संतुष्ट हो जाएं, आपका परिवार संतुष्ट हो जाएं और आप आगे अच्छी मेहनत करके गवर्नमेंट नौकरी लगे। ठीक है, आपके परिवार वालों का, मम्मी पापा का सपना पूरा हो। मैं तो हमेशा ईश्वर से यही दुआ करूँगा, और मेरी खुशी इस बात में ज़्यादा है कि बच्चों आपको अच्छा कॉलेज मिले। बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा और इसी प्रार्थना के साथ आज का यह सेशन कंप्लीट करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।